साथ ही चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार वो हर एक कोशिश करता रहता है कि भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सके। एक बार फिर से इसने ऐसा ही कोशिश की है। थिंक टैंक लॉ एंड सोसाइटी एलियंस ने हाल ही में मैपिंग चाइनीज फुटप्रिंट और इन्फ्लुएंस ऑपरेशन इन इंडिया शीर्षक वाली 76 पन्नों की अध्ययन रिपोर्ट जारी की है, जिससे ये पता चलता है कि भारतीय संस्थानों में चीन की किस हद तक घुसपैठ हो चुकी है। एक रिपोर्ट देखिए। एक भारतीय थिंक टैंक के अध्ययन से पता चला है कि चीन ने भारत के फिल्म जगत, विश्वविद्यालयों, सामाजिक संस्थानों, थिंक टैंक्स, सोशल मीडिया और तकनीकी उद्योग में वर्चस्व स्थापित करने और दखलंदाजी करने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च किया। चीन समर्थक खड़े किए। इन सब से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता पर भी अब गंभीर खतरा पैदा हो गया। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक लॉ एंड सोसाइटी अलायंस द्वारा जारी मैपिंग चाइनीज फुटप्रिंट एंड इन्फ्लुएंस ऑपरेशन इन इंडिया शीर्षक वाली 76 पन्नों की अध्ययन रिपोर्ट यह दर्शाती है कि भारतीय संस्थानों में चीन की किस हद तक घुसपैठ हो चुकी है और आकलन किया गया है कि भारत में चीनी पैठ कितनी गहरी और व्यापक है। रिपोर्ट में मनोरंजन जगत से लेकर शिक्षा क्षेत्र तक उन सभी क्षेत्रों का विस्तार से अध्ययन किया गया जिनमें चीनी खुफिया जनतंत्र और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी प्रभाव स्थापित किया और दखलंदाजी करना शुरू कर दिया। भारतीय उद्योगों और उस क्षेत्र जहां चीन ने पिछले कई वर्षों में रणनीतिक रूप से निवेश के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाया। चीन ने भारत में आम आदमी और मतदाताओं की राय को प्रभावित करने के लिए अपने वर्चस्व को बढ़ाने के एजेंडे पर तेजी से काम किया। प्रत्यक्ष और परोक्ष निवेश के माध्यम से, जैसा कि मनोरंजन उद्योग और कन्फ्यूशियस संस्थानों के मामले में देखा गया, सामाजिक राजनीति के क्षेत्र में प्रभाव के लिए बीजिंग कई तरह की चालें चल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज में प्रवेश करने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ। इन सभी माध्यमों से अपने अनुकूल विमर्श चलाकर चीन भारत में कलह पैदा करना चाहता है। भारतीय ताने बाने को तोड़ना और देश में अस्थिरता पैदा करना चीन की मंशा। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने बार बार भारतीय मनोरंजन उद्योग में घुसपैठ करने और फिल्मों के सह निर्माण के माध्यम से बॉलीवुड को प्रभावित करने की कोशिश की। बॉलीवुड को प्रभावित करने की बीजिंग की चाल का सबसे स्पष्ट सबूत 2019 में बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में चीन भारत फिल्म सह निर्माण संवाद आयोजित करना था। भारतीय फिल्मों में चीनी प्रभाव इतना जबरदस्त है कि चीन ने सुनिश्चित किया कि शाहरुख खान और कबीर खान जैसे भारतीय सिनेमा दिग्गजों की भागीदारी फिल्म महोत्सव में हुई। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि कैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने विशेष रूप से भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक भारतीय पैरवीकार की अध्यक्षता में एक लॉबी समूह का भी गठन किया। बीजिंग का प्रभाव सूक्ष्म लेकिन व्यवस्थित रहा है। भारत के फिल्म नियामक संस्थानों में चीन प्रमुख व्यक्तियों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहा, जिससे उसने सुनिश्चित किया कि बॉलीवुड में चीनी हितों को अच्छी तरीके से साधा जाए और उसकी कारगुजारियों पर पर्दा डाला जा सके। चीन नियमित रूप से थिंक टैंक्स और विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच आदान प्रदान कार्यक्रम की आड़ में भी अपने छद्म ऑपरेशन चलाता है। कई मामलों में ऐसा देखा गया कि भारतीय छात्र चीनी सरकार के खर्चे पर चीन की यात्रा करते हैं और अनजाने में बीजिंग के समर्थक बन जाते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी जोरों से करने लगते हैं। अपने हित के अनुसार विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए चीन ने भारत में अब कई बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों को या तो अपने पक्ष में कर लिया या उनकी पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहा। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि भारत में चीनी संस्थानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और हाल के दिनों में दर्जनों भारतीय शिक्षण संस्थानों में चीन अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए। इसका व्यापक प्रभाव भारतीय संस्थानों के चीन समर्थक रुख अपनाने और मेधावी भारतीय छात्रों के चीन समर्थक बन जाने के रूप में देखा जा रहा है। भारत के शैक्षणिक संस्थानों में चीनी घुसपैठ का एक उदाहरण भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक प्रबंधन विश्वविद्यालय में देखा गया, जहां अधिकारियों के लिए ग्रेजुएशन कार्यक्रम नामक कोर्स चलाया गया। इसके तहत छात्रों को चीनी विश्वविद्यालयों में भेजा जाता है
और प्रयास किया जाता है कि उनके में चीन के लिए सहानुभूति पैदा हो जाए। इसके अलावा चीन ने भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की स्थापना कर अपने प्रभाव का भी जोर से विस्तार किया। 2004 से शुरू हुई इस योजना के तहत चीन यह दिखाता रहा है कि यह शिक्षा के केंद्र है, लेकिन वास्तव में ये चीन के सार्वजनिक प्रभाव का विस्तार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण के अलावा और कुछ नहीं। तेजी से बढ़ते भारत का तकनीकी क्षेत्र भी चीन के चंगुल से नहीं बच पाया। 2015 से चीन और चीनी कंपनियों ने भारतीय तकनीकी क्षेत्र में करीब 7 अरब डॉलर का निवेश किया। कई अधिग्रहणों के साथ चीनी कंपनियां भारत की कुछ सबसे बड़ी टेक कंपनियों के प्रमुख शेयर धारक बन गयी। रिपोर्ट द्वारा एक अन्य चिंताजनक बात यह उजागर की कि चीन की बड़ी दूरसंचार कंपनी उद्योगपतियों और नीति निर्माताओं के बीच शक्तिशाली रूप से अपनी पैठ जमा चुका। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मोहरे के रूप में और विदेशी नागरिकों के खिलाफ जासूसी अभियान चलाने के लिए उसकी कंपनी की वैश्विक प्रतिष्ठा पहले से ही धूमिल हो चुकी है। किसी देश के लिए दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करने का सबसे आसान तरीका उस देश की राजनीति में प्रभाव कायम करना होता है। चीन का प्रभाव पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे भारत में राजनीतिक वातावरण में भी प्रवेश कर गया। चीन ने पहले कुछ वर्षों में कई भारतीय क्षेत्रों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यापक घुसपैठ की। चीन न केवल भारत बल्कि अपने पड़ोसियों और बड़े पैमाने पर दुनिया पर अपना प्रभाव बढ़ाने और दुष्प्रचार फैलाने के लिए सूक्ष्म और व्यापक रणनीति का उपयोग करता है। स्पेशल डेस्क आर्यन। और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बीच अब आर्थिक संकट से निपटने के लिए रणनीति पर काम किया जा रहा है। तालिबान ने भले ही हुकूमत तो हासिल कर ली हो, पर अब अफगानिस्तान जैसे बड़े देश को चलाना तालिबान के लिए आसान नहीं होगा। एक रिपोर्ट देखिए।